15 देशों के सामने ईरान को चेतावनी दी गई है और ईरान चुपचाप सुनता रहा। लेकिन उसके बाद उसने जो बोला उसे सुनकर सब सन्न रह गए। अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, हथियार तो भेज ही रहा है, साथ ही खुले मंच से इजराइल के हमलों का बचाव भी कर रहा है। दरअसल ईरान पर इजराइल हमले के 2 दिन बाद हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, इस बैठक में 15 देश शामिल थे, जिसमें ईरान और इजराइल के राजदूत भी मौजूद थे। जिसके बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने खुली चेतावनी दे डाली। कहा कि हम आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे, कोई भ्रम न रहे। अमेरिका आगे और तनाव नहीं देखना चाहता है। हमारा मानना है कि इस समय इजराइल और ईरान के बीच प्रत्यक्ष लड़ाई का खात्मा होना चाहिए। अमेरिकी राजदूत की बात से साफ पता चलता है कि इजराइल लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि उसने बचाव किया है, हमला नहीं किया है। पहले हमला 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से हुआ था। इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी गई थी, जिसके जवाब में 26 अक्टूबर की सुबह ईरान पर हमले हुए थे। 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल ने ईरान पर दागी थी और ये टारगेटेड हमला था। यानी कि अमेरिका कहना चाहता है कि अगर आप हमला करेंगे तो इधर से आत्मरक्षा के तौर पर जवाबी हमला दिया जाएगा। जिसके बाद ईरान के राजदूत बेहद बौखला गए और उन्होंने सीधे अमेरिका पर आरोप लगा दिए। ईरान के यूएन राजदूत आमिर सईद इरावनी बौखला गए और उन्होंने अमेरिका प्रवक्ता पर जुबानी हमला बोल दिया। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि गाजा में हुए नरसंहार और ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका हथियार दे रहा है इजराइल को और अरबों डॉलर की फोर्स भी भेज रहा है। वहीं इजराइल पर हमलों को लेकर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी, कहा कि वो इस तरह से अपनी आत्मरक्षा जरूर करेंगे और उनका भी ये अधिकार है। वहीं इजराइल के यूएन राजदूत डैनी डेनन ने सुरक्षा परिषद में ईरान पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि ईरान को सैन्य और आर्थिक तरीके से कमजोर किया जाए, उसे परमाणु क्षमताएं हासिल करने से रोका जाए। साथ ही उन्होंने ईरान पर इजराइल के हमलों को जवाबी हमला और सही बताया है। इजराइल राजदूत ने कहा कि अपनी रक्षा करना जारी रखेगा। डेनन ने आगे कहा कि किसी भी आक्रामकता का परिणाम तेज और निर्णायक होगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इजराइल युद्ध नहीं चाहता। वहीं इस पूरे मामले पर चीन और रूस ने शांति की अपील की है। चीन ने ईरान का साथ देते हुए इजराइल का विरोध किया है। खुले मंच पर चीन ने गाजा में लोगों के नरसंहार और लेबनान से इजरायली आक्रमण को रोकने का आह्वान किया है। वहीं रूस ने भी अमेरिका के इजराइल को लगातार समर्थन देने पर सवाल खड़े किए हैं। यानी कि 15 देशों के बीच ये बातचीत हुई है और अमेरिका सीधे तौर पर चेतावनी दे रहा है कि अगर हमला होगा तो उसका जवाब जरूर मिलेगा, यह आत्मरक्षा में आता है। वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का और ये प्रेशर है, दबाव बना रहा है ईरान पर पूरे विश्व के सामने और ईरान अपनी आत्मरक्षा करेगा। इस तरह से ये लड़ाई जारी है। कब ये लड़ाई खत्म होगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।